दो हफ्ते बोलकर 2 दिन में हमला करके फंस गए डोनाल्ड ट्रंप। क्या अब महाभियोग चलेगा? ट्रंप ने सोचा कि धोखे से ईरान को फंसाएंगे और आधी रात ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर बम बरसाएंगे तो पूरी दुनिया में वाहवाही होगी। लेकिन खेल उल्टा तब पड़ गया जब अमेरिकी संसद ने ही ट्रंप के एक्शन से पल्ला झाड़ लिया और तो और बयान जारी कर दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने गैर कानूनी तरीके से अमेरिका को युद्ध में घसीटा है, ऐसे में महाभियोग का आधार बनता है। फिलहाल इस चेतावनी ने एक तरफ जहां तहलका मचा दिया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी संघ ने सख्त एक्शन लिया है तो हड़कंप मच गया है। तो अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करके कैसे फंस गए डोनाल्ड ट्रंप, आपको बताएंगे। महाभियोग का प्रस्ताव आया तो कितनी फजीयत होगी, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे ट्रंप का बड़बोलापन भारी पड़ गया है। खबर आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि ईरान सेज नो साइंस ऑफ कंटेमिनेशन आफ्टर यूएस स्ट्राइक 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 हफ्तों में फैसला लेंगे, लेकिन 2 दिन में ही ईरान पर हमला करके बड़ी चूक कर दी है। खबरें तो निकलकर सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है, लेकिन पूरा का पूरा खेल तब पलट गया है जब ईरान ने दावा किया है और अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने तो यहां तक कह दिया है कि ईरान में किसी भी न्यूक्लियर साइट पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तस्वीरें तो खतरनाक निकलकर सामने आई हैं कि आधी रात भारतीय समय के मुताबिक लगभग 4:30 बजे किस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की है, बमबारी की है। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि यूएस यानी कि अमेरिका आधिकारिक तौर पर अब ईरान के खिलाफ युद्ध में उतर आया है और अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि इन 3 परमाणु ठिकानों में फोर्डो, नतास और इस्फान शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई पावर प्लांट है ईरान का तो वो है फोर्डो। आपको बता दें कि फोर्डो को लेकर अमेरिका ने पहले भी दावा किया था कि इजराइल अकेले इसे नष्ट नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल ट्रंप ने सोचा कि क्यों ना हम ही नष्ट कर दें, लेकिन पूरा खेल उल्टा पड़ गया। और उल्टा क्यों पड़ गया, खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए इसमें आप देख सकते हैं, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा फोर्डो जो उनका एनरिचमेंट प्लांट है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो जमीन की कितनी गहराई में है। इसको लेकर मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि ये पहाड़ी इलाकों में है, 295 फीट मतलब कि लगभग 90 मीटर गहराई में ये पावर प्लांट मौजूद है और इसका कंट्रोल ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के पास में है। इस खबर में सबसे मेन लाइन ये है कि हवाई हमले में फोर्डो के पावर प्लांट को बड़ी आसानी से तबाह नहीं किया जा सकता है। मतलब कि आसानी से तो तबाह नहीं कर सकते हैं और हवाई हमले में तो कतई नहीं कर सकते हैं। फिलहाल हवाई हमला तो अमेरिका की तरफ से किया गया है, लेकिन ये हवाई हमला कितना बड़ा फेल साबित हुआ है, इसको लेकर पहले ही अमेरिकी अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप को चिता दिया था। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की। इसमें लिखा भी हुआ है कि ईरान में फुस भी हो सकता है, बंकर बस्टर बम, बंद कमरे की बैठक में ये सुनकर सख्ते में आ गए ट्रंप। तो खबर पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि जो बंकर बस्टर बम है जिसे दागने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, ये फुस भी हो सकता है और अगर ये बम फेल हो गया तो अमेरिका ईरान के साथ बड़े युद्ध में उलझ जाएगा, लंबे समय तक युद्ध में उलझ जाएगा। फिलहाल जो अधिकारियों ने कहा था वही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। एक तरफ मैं आपको बता दूं कि आधी रात ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप शेखी बगार रहे हैं। पहले तो ट्वीट किया गया है और ट्वीट में दावा यह किया गया है कि हमने फोर्डो, नतांस और एस्फान को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। यहां पर सिर्फ ट्वीट नहीं किया गया है, हमले के 2 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावे पर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ट्रंप के दावों की हवा निकाल कर रख दी है। आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने साफ कर दिया है कि अभी तक किसी तरीके के आसपास के इलाकों में रेडिएशन बढ़ने की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। खेल समझिए, अगर अमेरिका ने जो हमला किया है इसका असर हुआ होता तो वहां पर रेडिएशन हो रहा होता और रेडिएशन को रोकने
के लिए प्लान तैयार किए जा रहे होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये कहना है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का। तो अमेरिका की किस तरीके से बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भद्द पिटवाई है, फजियत करवाई है, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। देखा जाए तो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जोकर साबित हुए हैं, झूठे साबित हुए हैं, जुमलेबाज साबित हुए हैं। अब तो इनकी तस्वीरों को शेयर करते हुए वरिष्ठ पत्रकार तो यहां तक लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर तो किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। 2 हफ्ते की बात करते हैं, 2 दिन में हमला करते हैं, इन पर तो ना ही इजराइल को भरोसा करना चाहिए, ना ही भारत को भरोसा करना चाहिए। आपको बता दें, अगर भरोसे की बात उठी है तो खबर तो यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि ईरान पर किए हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन पर अमेरिका के सांसद भी भड़के हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए बीबीसी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि ईरान पर हमलों को अमेरिका के इन नेताओं ने बताया घोर उल्लंघन। तो घोर उल्लंघन किया गया है, अंतरराष्ट्रीय नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया है, प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है और आधी रात ईरान पर जो एक्शन लिया गया है, इसके चलते तो डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का प्रस्ताव लाना चाहिए। और ये कहना है अमेरिका के सांसदों का। आपको बता दें, कांग्रेस सदस्य हैं अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टेज, उन्होंने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से युद्ध संबंधी अधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया गया है, ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का प्रस्ताव आना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद भयंकर तौर पर भड़की है। फिलहाल अमेरिका के इस एक्शन के बाद से ईरान भी गुस्से में लाल हो गया है। एक तरफ ईरान ने अंतरराष्ट्रीय नियमों का हवाला दिया है, शिकायत की है, वहीं दूसरी तरफ सख्त से सख्त एक्शन ले लिया है। आपको बता दें, खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका ने ये सब कुछ शुरू किया है, इसे अब हम खत्म करेंगे। ईरानी मीडिया ने एक तरफ जहां अमेरिकी सैन्य बेस के लोकेशन दिखाए हैं, वहीं दूसरी तरफ ये दावा किया गया है, ये एक्शन लिया गया है कि अब टारगेट यूएस नागरिकों पर किया जाएगा। तो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और इन्हीं खबरों के बीच ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ 17 से ज्यादा मिसाइलों को दाग दिया है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने इजराइल के 14 शहरों पर निशाना दागा है और भयंकर बमबारी की है। फिलहाल इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़बोले ट्रंप ने कैसी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि ट्रंप चले तो थे शेखी बघारने, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। उल्टा अमेरिकी संसद में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी जरूर शुरू हो चुकी है। ऐसे हालातों में नोबेल प्राइज की आस रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप की कैसे फजियत हो रही है, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल ट्रंप का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ईरान जैसे भयंकर गुस्से में फूटा है, ऐसे में इजराइल का क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? क्या एक जुमलेबाज राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।